लोगों का कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेट होके पढ़ोगे उतनी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालो मीडियन। मीडियन, हालांकि आपके जो बुक है उसमें सीधा ग्रुप्ड डेटा से मीडियन स्टार्ट किया है, लेकिन अनग्रुप्ड का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले मैं अनग्रुप्ड से स्टार्ट करूंगा, इवन आया हुआ है कई बार। ठीक है, तो सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है या रॉ डेटा क्या होता है, ये हमने पहले देखा है। किसको बोलते हैं रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा? जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर लिख रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट के पिछले 5 टेस्ट के जो नंबर है उसको मैं यहाँ रैंडमली लिख देता हूँ। हो सकता है पहले टेस्ट में उसको 7 मिला, दूसरे में उसको 9 मिला, तीसरे में उसको 0 मिला, चौथे में उसको 8 मिला और पांचवे में उसको 10 मिला। ये मान लो उसको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और आपको इस मार्क्स का, इस डेटा का मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 होता है कि हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाता है उसमें, तो वो क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद अगला नंबर 7, अगला नंबर 8, अगला नंबर 9 और उसके बाद अगला नंबर 10। क्या ये क्लियर हो गया? ये करने के बाद जब हमने अरेंज कर दिया तो सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 8। तो ये जो बीच वाला नंबर है या जो ऑब्जर्वेशन है वो इसका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। समझ में आया? तो मीडियन को डिनोट करते हैं एम सबस्क्रिप्ट ई से। एम सबस्क्रिप्ट ओ मोड का होता है, मीडियन का होता है एम सबस्क्रिप्ट ई। तो सुनने में तो आसान लगा, जो बीच में आएगा वो मीडियन है, लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा नंबर होते तो बीच वाला नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना देंगे, और फॉर्मूला सिंपल है n+1/2। ये जो ऑब्जर्वेशन है n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका मीडियन हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे चेक करो, 5। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। ठीक है, अब n की वैल्यू 5 अगर मैं यहां पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5+1/2। 5+1/2 मतलब कितना आ गया? 3। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसका मीडियन 3 है ये लिख देते हैं। क्या होगा? क्या मीडियन 3? मीडियन क्या होगा? थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन। और थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है यहां पर? 8। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद समझ में आ गया सबको ये? लेकिन क्या हो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इवन हो? जैसे यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन थे, मतलब ऑब्जर्वेशन ऑड थे। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, एक और ऑब्जर्वेशन मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, मान लो 13 आ गया एक और ऑब्जर्वेशन। अब जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो एक और नंबर आखिरी में क्या आ जाएगा? 13। अब आपके n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 को हो गई। ठीक है, अब जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने देखा, तो वो कितना हो जाएगा? 6+1/2। तो कितना आ जाएगा? ये 7/2। तो 7/2 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 7/2 वाला ऑब्जर्वेशन मतलब 3.5। तो कौन से ऑब्जर्वेशन की पोजीशन 3.5 है? कोई सा नहीं है ना। और पोजीशन या तो थर्ड होगी या फिर क्या होगी? फोर्थ होगी। तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच वाला है, तो इसके बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों का एवरेज करके। समझ में आ गया ये चीज? 3.5 मतलब 3 और 4, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज कर दो, तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा इसका मीडियन? मीडियन होगा 8 और 9 का एवरेज, मतलब 8+9/2। तो कितना आ जाएगा? ये 8.5। ये हो जाएगा इसका मीडियन। क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? हो सकता है आपको बुक में इवन के लिए ऐसा फॉर्मूला दिया हो, अगर n की वैल्यू इवन है तो मीडियन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। मतलब सेम है n/2। तो यहां n की वैल्यू देखो कितनी है? 6। 6/2 मतलब क्या हो गया? थर्ड। और थर्ड ऑब्जर्वेशन यहां कौन सा है देख के बताओ? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 प्लस n/2 प्लस 1 मतलब 3+1 मतलब क्या हो गया? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। कौन सा है फोर्थ ऑब्जर्वेशन? 9।
तो 8 + 9/2 मतलब कितना आ जाएगा अगेन 8.5 इसका मीडियन। समझ में आ गया? तो रॉ डेटा का मीडियन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है ये वाला। ओके, एक क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, लेकिन ना थोड़ा बहुत याद है, मैं अंदाजे से वो क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा है कि कोई रॉ डेटा आपको दिया हुआ है और मान लो डेटा है 0 2 3 x + 2, फिर उसके बाद 5 7 4। मान लो ये आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है और आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन है वो मीडियन है 4। तो मीडियन है, एक मिनट ना, ये ऑब्जर्वेशन मैंने थोड़ा गलत लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो x + 2 के बाद मुझे लिखना पड़ेगा 8, फिर उसके बाद 11 लिख देता हूं और उसके बाद 15 लिख देता हूं, मान लो ये। ठीक है, अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इन ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो है 6 और बोलते हैं x की वैल्यू निकाल के बताओ। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आपको यहां पर ये पूरे ऑब्जर्वेशंस दे दिए हैं जिसको इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अगर वो नहीं कहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो भी आप समझ जाओगे कि x और उसके बाद अगला नंबर क्या रहा है, x/2 मतलब इंक्रीज हो रहा है और बाकी सारे नंबर इंक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, और इसका मीडियन आपको कितना दे दिया है 6 और क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू निकाल के बताओ। तो कैसे निकलेगी x की वैल्यू? मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। ये वाला तरीका अगर यूज करें तो n + 1/2, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसमें, देख के बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर 8/2, 8 + 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 मतलब 4.5। तो 4 और 5 वाले जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज इसका क्या हो जाएगा? मीडियन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कौन सा है? x। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कौन सा है? x + 2। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, x और x + 2 का जो एवरेज, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एवरेज के लिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 6 है। क्या ये क्लियर है? क्या बोल रहा है रुद्र, बता। हाँ, तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में कितना हो जाएगा 12, लेफ्ट साइड में कितना होगा 2x + 2, फिर ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब बताओ इसमें क्या क्या डाउट है ऐसे वाले क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th में एक आध किसी स्कूल में पूछे जाते थे, मुझे याद नहीं। हाँ बताओ, सबसे पहले वैभवी बताओ क्या डाउट है? x + x + 2 क्यों आया, ये पूछना है तुम्हारा। और कितने बच्चों का सेम डाउट है? हाथ उठाओ। हाँ सिद्धि, ओके। डाउट ये है कि यहां पर ये कैसे लिया हमने, x + x + 2/2 = 6, ये कैसे बनाया? तो इसका सिंपल सा रीजन है, मीडियन निकालने का जो तरीका होता है, मीडियन हम कैसे निकालते हैं, n + 1/2 वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हमारा मीडियन होता है। तो इस क्वेश्चन में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने थे? 8 थे। तो 8 अगर मैं यहां पर डालूं तो 8 + 1 कितना हो गया 9। 9/2 मतलब कितना हो गया 4.5। तो 4.5 वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन होगा। अब 4.5 यहां पर कोई सा है क्या? नहीं। तो फोर्थ और फिफ्थ का क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ का हमने एवरेज लिया और उसको मीडियन के बराबर कर दिया। क्या ये क्लियर हो गया? और उससे हमको x की वैल्यू मिल गई। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, इवन आया है पिछले 2-3 सालों में। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये वाले क्वेश्चंस नहीं है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के डेटा के लिए। आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। हाँ हो गया ना, ठीक है। बिल्कुल एमसीक्यू में ही आएंगे ये वाले जो क्वेश्चन जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। ओके, हाँ अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करो एक बार। ये एग्जाम्पल नंबर्ड एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ही दे दिया हुआ है उसमें। ठीक है, मतलब ऐसे ही रैंडमली दे दिया है कि उसके लिए ये खाली डेटा नोट डाउन करो, कॉलम वाइज नोट डाउन करो, मतलब ऐसा नोट डाउन करो। नहीं, इसको पहले ऐसे ही नोट डाउन करो जैसा गिवन है ना वैसे ही लिखो। ये वाला
बस इतना टेबल, बस इतना टेबल। किसी को कोई डाउट? क्या लिखना है, समझ गए ना? ये जो टेबल दिख रहा है, बस ये टेबल नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर लिया सबने टेबल? अब ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इसमें दो चीजें हैं, देखो। एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सआई से। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? एफआई। तो यहां पर देख के बताओ, ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है? मार्क्स ऑब्टेन्ड हमारा ऑब्जर्वेशन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? फ्रीक्वेंसी। और ये जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है जो टेबल के फॉर्म में, इसको कौन से टाइप का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके पहले वाला जो डेटा था वो हमारा क्या था? रॉ डेटा था। लेकिन यहां पर क्लास इंटरवल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है। अब ऐसे डेटा का, ध्यान से सुनना, आपस में बात नहीं करना, ऐसे डेटा का अगर मीडियन निकालना है तो भी स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। डेटा को आपको किस में अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इसका ऑब्जर्वेशन कौन सा है? देखो, ध्यान से देखो, 20। तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 20। उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है पूरी टेबल में? देखो, 25। ठीक है, तो देखो यहां पर जब इसने अरेंज किया है, मैं एक सेकेंड इसको फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूं। इसके बाद ना इस क्वेश्चन को उसने अरेंज किया, तो सबसे पहले लिखा इसने 20, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6। 20 के बाद अगला बड़ा ऑब्जर्वेशन है 25, और 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ बोल। देख, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जो भी हमारा जब भी कोई चीज रिपीट हो रही है ना, वो चीज फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे यहाँ मार्क्स 20 मिला है, कितने स्टूडेंट को 20 मिला है? 6 स्टूडेंट को। इसका मतलब 20 6 बार रिपीट हो रहा है। तो पहला जो डेटा वो ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो डेटा वो फ्रीक्वेंसी। क्लियर ये चीज? क्लास इंटरवल में वो 0 से 10, 10 से 20, वो क्लास इंटरवल वाला होता है। समझ गए ना? हाँ, तो इधर से इधर जल्दी ध्यान दो। ये टेबल बनाया सबने, फिर उसके बाद ये टेबल को मॉडिफाई करके बनाया कि नहीं? कैसे मॉडिफाई हुआ, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले 20, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। 20 से बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 25, और उसके बाजू में उसकी फ्रीक्वेंसी। 25 के बाद अगला ऑब्जर्वेशन 28, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। ऐसा करते हुए ये टेबल कंप्लीट करो जल्दी से। हो गया सबका ये टेबल कंप्लीट? ओके। अब इस टेबल के बाद अगला काम देखो आपको क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस टेबल को पहले कॉपी करता हूं नोटपैड में, फिर उसके बाद समझाता हूं। आई थिंक इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो, यहां पर पहले जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसमें लिखो एक्सआई। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा है ना, उसके हेडिंग में लिखो एक्सआई। और जो उसके बाजू वाला जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो गया? एफआई। एक और नया कॉलम बनाओ उसके बाजू में, जिसमें लिखोगे सीएफ। एक और नया कॉलम बनाओगे फ्रीक्वेंसी के बाजू में, जिसमें लिखोगे सीएफ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं भी फिलहाल इसी में समझा रहा हूं। यहां पर लिखना सीएफ। ठीक है, सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ना आप इन नंबर्स को ऐड करते जाओ, तो सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर आ जाएगा 6। लिखो 6, सीएफ का पहला वैल्यू। पूरा सीएफ हो गया। मैं एक्चुअली ना इसमें लिख नहीं पा रहा हूं, इसलिए प्रॉब्लम जा रही है शायद।
ऐसा करते हुए सारे पूरे CF निकालते जाओ, अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए टेबल बनाते जाओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट सेकेंड यहां पर आ गया है। हाँ, तो सबसे पहला कॉलम आपका XI का बना, दूसरा कॉलम FI का बना, मैंने तीसरा कॉलम CF का बनाने बोला था। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए, एक्यूमुलेट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है? 6। तो यहां पर पहला आ गया 6। फिर उसके बाद ये 6 और अगली फ्रीक्वेंसी 20, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा दोनों का एडिशन? 26। तो यहां पर अगला लिखोगे आप 26। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ये 26 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड होगा, कितना होगा दोनों का एडिशन? 50। तो CF वाले कॉलम की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 50। फिर ये 50 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? ये 78। 78 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड होगा 93। फिर ये 93 और 4 का एडिशन 97 प्लस 2 99 और लास्ट आ जाएगा 100। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इस वाले कॉलम का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन निकालने में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब इस कॉलम का जो लास्ट नंबर होता है, ये आपकी सारी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? सम, जिसको आप n से भी डिनोट करते हो। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 100। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद याद करो, अभी जो मैंने बताया था कि अगर आपको n मिल गया तो आप मीडियन कैसे निकालते थे रॉ डेटा के लिए? फॉर्मूला क्या था मीडियन निकालने का? n प्लस 1/2, यही वाला था। तो यहां n की वैल्यू अगर मैं 100 डालू तो 100 प्लस 1/2 ऐसा ही होगा। 100 प्लस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 50.5। 101/2, 101 का हाफ कितना हो जाएगा? 50.5। क्या ये सबको समझ में आ गया? और 50.5 वाला जो ऑब्जर्वेशन है, इस पोजीशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा होगा? वो 50th पोजीशन और 51st पोजीशन का क्या होगा? एवरेज। अब बताओ, अगर मैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, मेरी बात सारे बच्चे ना ध्यान से सुनना है कंसेप्ट। यहां पर 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि 20 जो है वो कितने बार आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो 7th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? 25। और वो कितने बार आ रहा है? 20 टाइम्स आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब 26th जो नंबर होगा वो नंबर कौन सा होगा? 25 होगा। फिर अगला नंबर कौन सा लिखाएगा? 28। तो 28 वाला नंबर जो है वो 24 बार आ रहा है। मतलब जो 50th पोजीशन वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 28। तो 51st नंबर कौन सा होगा? 29। तो अगर आपको इसका मीडियन चाहिए तो आपको 50 और 51st टर्म का क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। तो 50th टर्म यहां पर 28 है और 51st टर्म यहां पर 29 है। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो इस डेटा का क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो कितना आएगा 28 और 29 का एवरेज? 28.5। तो इस डेटा का मीडियन क्या हो जाएगा? 28.5। क्या ये समझ में आ गया सबको? क्या ये क्लियर है? हटा दो फिर इसको मैं। तो अभी जो मैंने दो क्वेश्चन कराया ना, ये दो क्वेश्चन ही ऐसे थे जो रॉ डेटा वाले थे या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब पूरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला करने वाले हैं। चलो ठीक है, अब सीधे मैं एक्सरसाइज पे जंप कर रहा हूं और स्टेप्स बताते बताते मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो जल्दी से एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के साथ हम स्टेप्स भी नोट डाउन करेंगे।
ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार अपनी बुक से डेटा देख लो क्या क्या चीजें गिवन है, और मैं कॉलम को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूं, तब तक आप लोग बाकी सारी चीजें पढ़ लेना। मैं तो 6:45 बोला था ना। अच्छा ओके। हाँ हाँ हाँ, उस रूम में बैठ के पढ़ाई करो ना। हाँ, ऑफिस के बाजू वाले रूम में, ठीक है। ओके सो ये डेटा सबने नोट डाउन कर लिया, ये कॉलम बना लिया सबने। सबसे फर्स्ट कॉलम किसका है? सीआई का। सीआई का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। सेकंड वाला कॉलम किसका है? एफआई का। एफआई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, अब इधर पे ध्यान देना, मैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बता रहा हूं, क्या होता है मीडियन निकालने का प्रोसेस। तो स्टेप नंबर वन होता है आपको सीएफ निकालना होता है। सीएफ, तो सीएफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो अभी मैंने निकालना बता दिया। नहीं, इसमें एक्सआई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको निकालना बता दिया। तो बताओ सीएफ की फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी? 4। सेकेंड वैल्यू? सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना सीएफ कैसे निकालना है? सेकेंड वैल्यू होगी 9। थर्ड वैल्यू क्या होगी अक्षांश? नहीं पता कैसे? 22। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी समृद्धि? हाँ 42। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी अभिनव? 56। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी सिद्धि? नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? लास्ट वैल्यू क्या होगी? 68। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सीएफ निकालना क्लियर। सीएफ का जो लास्ट नंबर है क्या मिल जाता है? एन। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा फाइंड एन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, एन इज इक्वल्स टू आ गया 68। क्या ये वाला प्रोसेस क्लियर सबको? ओके। फिर थर्ड स्टेप होता है फाइंड मीडियन क्लास। फाइंड मीडियन क्लास। अब पिछले क्लास में याद होगा मॉडल क्लास हम निकालते थे। किस क्लास को हम मॉडल क्लास लेते थे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी, याद है ये? अब देखो मीडियन क्लास निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां पर हम n/2 निकालते हैं, और ये देखते हैं सीएफ का कौन सा नंबर n/2 के बराबर है या उससे बड़ा है, वही क्लास हमारा मीडियन क्लास होगा। तो इस क्वेश्चन में n/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 68। n/2, सिर्फ n/2 निकालना। 69 नहीं, 34। n 68 है ना, तो 68/2 मतलब कितना आ जाएगा? 34। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब सीएफ में ऊपर से नीचे जाओ और देखो कौन सा नंबर 34 से बड़ा या उसके बराबर है ऑर्डर में। तो ये वाला नंबर है 42। तो 42 जिस क्लास से बिलोंग करता है वो क्लास हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। तो यहां पर मीडियन क्लास हमारा क्या आ गया? मीडियन क्लास आ गया 125 से लेके 145। ये हमारा मीडियन क्लास आ गया। थर्ड स्टेप सबको क्लियर हो गया? ओके। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम बहुत सारी वैल्यूज निकालेंगे जो कि फॉर्मूला में यूज होनी है, और वो वैल्यूज है एल। तो एल मोड में भी था, याद है एल क्या होता था? लोअर लिमिट।
तो यहां पर मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मतलब कितना हो गया 125, तो एल की वैल्यू हो गई 125। फिर हम निकालेंगे सीएफ। अब ये सीएफ और ये सीएफ दोनों में थोड़ा अलग डिफरेंस है। एक्चुअली डिफरेंस इस तरीके से, ये कैपिटल सी समझ लो, ये स्मॉल सी समझ लो। ये सीएफ जो है पूरा कॉलम है, लेकिन ये जो सीएफ है छोटा वाला सीएफ, ये एक सिंगल वैल्यू है। और ये कौन सी वैल्यू है? ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की है। तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 42। उसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा सीएफ। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया? क्या ये चीज क्लियर है? तो यहां पर इस क्वेश्चन में सीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। नेक्स्ट आपको निकालना होगा एफ। एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहां पर मीडियन क्लास हमारा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? टेबल को देख के बताओ। ये मीडियन क्लास, ये वाला क्लास है ना, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो एफ की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 20। क्या ये भी क्लियर हो गया? और फिर लास्ट हम निकालते हैं एच। एच जो मोड में होता था, यहां पर भी वही है। क्या होता था? एच, क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे निकालते? क्लियर? इसका साइज कितना है? अपर माइनस लोअर 20। तो एच की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 20। तो ये 4 स्टेप सबको क्लियर हो गए। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है फॉर्मूला यूज करना मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला है एम ई, उसका नोटेशन है एम सबस्क्रिप्ट ई इज इक्वल्स टू एल प्लस अंडर ब्रैकेट n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हाँ, छोटा सी एफ, सिंगल वैल्यू। तो अब फाइनली जो हमने स्टेप नंबर 4 में जो सारी वैल्यूज निकाली थी उसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो, जब पुट करेंगे तो मीडियन क्या निकलेगा? m सबस्क्रिप्ट e इज इक्वल्स टू l। तो l की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 125 प्लस अंडर ब्रैकेट, ब्रैकेट अच्छे से यूज करना ना, अंडर ब्रैकेट n बाय 2 हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना था? 34 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, वो था 22 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो था 20 इंटू एच क्लास साइज। तो क्लास साइज भी यहां पर कितना था? 20। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये आ जाएगा 125 प्लस कितना आएगा ये डिफरेंस? 12 अपॉन 20 इंटू 20। अब ये 20 और ये 20 कट जाएगा, तो 125 प्लस 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 137। तो ये हो जाएगा इसका मीडियन। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो हाँ, अब इसमें डेटा किस चीज का डेटा है वो देख लो। तो ये है मंथली कंजम्पशन, हेंस द मीडियन मंथली कंजम्पशन इज 137 यूनिट्स। तो स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या करना है? सीएफ का टेबल बनाना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? एन निकालना है। जो लास्ट नंबर होता है सीएफ का वो क्या होता है? एन। स्टेप नंबर 3 क्या है? मीडियन क्लास। कैसे निकलता है? एन बाय 2। स्टेप नंबर 4 सारी वैल्यूज, एल हो गया, सीएफ हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, वो सब। और लास्ट स्टेप में फॉर्मूला। क्या ये क्लियर सबको? ये कितने बच्चों से बनेगा अगला क्वेश्चन? चलो ठीक है, चेक करता हूं। मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, ये अगला क्वेश्चन तो मिस, सिंपल क्वेश्चन देता, रुक जा।
फाइंड द मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसको तुम लोग बना सको। थोड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब इनफैक्ट ये बोलना चाह रहा हूं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ पहले। हाँ हाँ बोल। मीडियन क्लास निकाल लेगा, जो उसके एफ आई की वैल्यू वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो। 5 ये इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस यहां पर सीएफ निकालने के लिए एडिशन करना पड़ेगा छोटे ये 2 डिजिट वाले नंबर का, और वो गलती मत करना, वेरीफाई कर लेना एक दूसरे से। जल्दी नोट करना ताकि मैं हटाऊं फिर इसको स्क्रीन से। ये स्टार्टिंग में मैं दिया था ना जो क्वेश्चन, लीव्स वाला, नहीं वो नहीं है, लीव्स ऊपर था ये। ऑनलाइन में बना रहे हो ना तुम लोग, सॉल्व कर रहे हो? कौन कौन है? श्रेया और एक और कौन है? यस सर। n प्लस क्या बोले? n से n वाला नंबर या n से छोटा? n/2। n/2 जो वैल्यू आएगी ना सीएफ में, देख असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते समय कौन सा नंबर उसके बराबर है या उससे जस्ट बढ़ा रहा है। सारे तो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, अब निकला। ये सीएफ ऐसा बढ़ेगा, वो वाला नंबर लिखेगा जो 200 से बड़ा है। तो ये वाला जो क्लास है ये तेरा मीडियन क्लास है। हाँ कितना है? 400 आएगा। n/2 200 आ रहा है। ठीक है, 200 से बड़ी क्लास? बड़ी क्लास। हाँ, सीएफ के कॉलम में वो नंबर जो 200 से बड़ा आ रहा है। एक बार मुझे सीएफ की वैल्यूज जल्दी से बताते जाओ, क्या क्या आया, तुम लोगों ने क्या क्या लिखा है? हाँ, 14, 70, 130, 216, 219, 219, 290, 352, 400। ये सबका सीएफ सेम आया? ओके चलो ठीक है। तो ये सीएफ का जो लास्ट नंबर होता है वो होता है n, तो n की वैल्यू 400, ये सबकी आ गई।
स्मॉल CF, एक सेकेंड में स्टेप बाय स्टेप बता दूं, फिर उसके बाद आता हूं। ये 2 स्टेप सबका खत्म हो गया। थर्ड स्टेप n/2 निकाल के मीडियन क्लास निकालना, तो n/2 आएगा 200। मीडियन क्लास निकालने में किसको किसको कंफ्यूजन है यहां पर देखना, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। मीडियन क्लास के लिए आप CF को इस तरीके से ट्रेस करोगे और वो वैल्यू पे रुक जाओगे जो n/2 से बड़ी आ रही है या फिर उसके इक्वल आ रही है। तो ये वाला जो क्लास है ये हमारा मीडियन क्लास होगा। सबको क्लियर हो गया मीडियन क्लास कैसे निकाला? हाँ पीछे जीवन तेरे को समझ में आया मीडियन क्लास कैसे निकला है क्या? यही है मीडियन क्लास, ओके। और पीछे देवेश आ गया मीडियन क्लास। हाँ, एफ जो होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है एफ। देख लो इधर, CF किसको लेते, ये तेरा डाउट था लक्ष्य, क्लियर? मीडियन क्लास के पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है CF, तो ये हो गया CF, ओके। और क्या निकालना होता है इसमें? H क्लास साइज तो यहां से निकल जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो कितना है 500। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये वाला मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ये हो जाएगा L। और क्या चीज की जरूरत पड़ती है? F फ्रीक्वेंसी, वो यहां पर मार्क कर दिया, वो कितना है 86। क्या ये क्लियर सबको? अब ये लास्ट स्टेप में हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन का। तो क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस n/2 है 200 माइनस 130 अपॉन F की जगह पे कितना आएगा 86 इंटू H के प्लेस पे आएगा 500। चेक कर लो। अब एक चीज कैलकुलेशन में गलती ना हो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, L को सबसे आखिरी में ऐड करना, उसके पहले ये वाले कैलकुलेशंस कर लेना। तो हो जाएगा 70 अपॉन 86 इंटू 500। क्लियर? अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दे क्या ऊपर वाले को, 35,000 अपॉन 86 ये हो जाएगा। अब 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 43, और इसको 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 zeros इतना आएगा 17500 अपॉन 43 और इधर पे 3000। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या? यहां तक हो गया सबका? इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो? एलसीएम लेके मत करना, फालतू कैलकुलेशन में मत फंसना। क्या करो, थोड़ा सा मेहनत करो, इसको डिवीजन में डाल दो, इसको डिवाइड कर दो। तो 17500 इसको डिवाइड करो 43 से, तो 43 1 तो छोटा हो गया 17 से, तो कितने टाइम्स में लेना पड़ेगा? 43 4 4 3 12 का 2 आ गया 1 4 4 16 प्लस 1 17, यस 170। तो 4 टाइम्स में जाओगे तो ये आ जाएगा 172, फिर इधर पे 3 और इधर पे 2 zeros। फिर अगला नंबर क्या लेंगे 43 इंटू 7 से करना पड़ेगा आई थिंक मल्टीप्लाई। 8 में तो ज्यादा हो जाएगा, 7 में भी ज्यादा हो जाएगा क्या? 7 3 21 का 1 ही आ गया, 2 7 4 28 प्लस 2 30, ज्यादा हो गया ना, 301 आ रहा है क्या? तो 6 से जाएगा, तो 46 43 इंटू 6 258, तो डिफरेंस आ जाएगा 40। पॉइंट लेंगे और इधर पे हो जाएगा एक और 0 लगेगा, ठीक है। फिर 43 इंटू 9 करना पड़ेगा,
9 3 27 का 7 आ गया 2, 9 2 36 प्लस 2 38, 387, तो 9 387। एक बार चेक करो 46.9 आ रहा है डिवाइड करने पे। 406.9। मैं कुछ गलती किया क्या? अच्छा मैंने 2 डिजिट्स यहाँ पर कॉपी कर लिए ना। ओके ओके, सिंगल डिजिट आ गया, यहाँ पर 0 आएगा 406। ओके, ये करेक्शन कर लेना, देखना यहाँ पर मैंने ना 2 डिजिट कॉपी कर लिए थे। एक सिंगल डिजिट होगा 0, फिर उसके बाद 43, ये छोटा हो गया मतलब 0 30, फिर एक और 0 आएगा, फिर उसका सेम कैलकुलेशन होगा 258 और इधर पे 42 एंड सो ऑन। तो 3000 प्लस 406.9, so final answer will be 3406.9। ये हो जाएगा उसका मीडियन। मैं सिंगल डिजिट पे ले रहा हूं मीडियन। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो, अब जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मीडियन में, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा था ना, वो क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन 2 के पहले क्वेश्चन 3 पहले करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लो पहले, उसको पहले कर लेते हैं। अभी हमने 5 किया था। क्या हुआ? कुछ करे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब ये सब मत करो बच्चों वाली हरकत, जल्दी क्वेश्चन रोक दो। अच्छा, लेकिन इस बार जल्दी आ गया डेट शीट, नहीं तो यूजुअली दिसंबर। हाँ, और पिछले बार भी 10 तारीख को ही 10th बोर्ड का पेपर था, 10 को या 11 को, मेरे ख्याल से 10 को ही था, नहीं 11 को था, 11 को था। मैं उसी दिन चले गया था छुट्टी पे, बच्चे एग्जाम देने गए थे और मैं छुट्टी पे। तो नोट डाउन कर लिया? अब सबसे पहले ना इधर पे सारे बच्चे ध्यान देना, क्योंकि ये जो टाइप है इसको बस एक बार समझने की जरूरत है, इसमें क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और नॉर्मली जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो नॉर्मली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक्चुअली हमें क्या गिवन था? क्लास इंटरवल। लेकिन यहाँ इंटरवल गिवन नहीं है, यहाँ पर लिखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ऐसा लिखा हुआ है। और जो नंबर्स बाजू में लिखे हैं वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि अगर मान लो बिलो 20 वाले कितने स्टूडेंट है, मैं बोलूं अगर 5 है, बिलो 25 वाले कितने हैं, तो 20 से 25 वाले अगर 3 होंगे और बिलो 20 वाले 5 होंगे तो दोनों उस काउंट में ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है लॉजिकली मैं क्या बोल रहा हूं? तो मतलब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी को यहां पर क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें फिर से बनानी होती है। एक तो सीआई का मतलब क्या होता है? क्या होता है सीआई का मतलब? क्लास इंटरवल। और दूसरा एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या ये क्लियर? और जो चीज आपको यहां पर गिवन है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो डेटा है उसमें गैप कितने का है? 20, 25, तो 5 का गैप है। क्या ये क्लियर? तो जो पहला क्लास इंटरवल लेंगे बिलो 20 का है, तो उसको हम एक काम करते हैं 15 से 20 ले लेते हैं। 0 से 20 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 से 20 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, वैसे ही दूसरा क्लास इंटरवल कितने का हो जाएगा? 20 से 25। इस तरीके से क्लास इंटरवल बनाते जाओ, 25 से 30,
30 से 35, 35 से 40, तो माइनस भी करते हैं 40 से, हाँ उस पे आऊंगा ना मैं। तो पहले क्लास इंटरवल कैसे बनाना है वो समझ में आ गया ना सबको। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है उस चीज को एक बार चेक कर लो। तो यहां पर आपको बिलो 25 वाला काउंट दिया हुआ है। तो बिलो 25 वाला काउंट कितना है 6। और यहां पर आपको बिलो 20 वाला काउंट दिया हुआ है तो वो कितना है 2। समझ गए ना। मतलब मान लो अगर कोई एग्जाम हुआ और टीचर ने ये बताया कि 25 से कम 6 बच्चों ने पाया है और 20 से कम 2 बच्चों ने पाया है, तो कितने बच्चे होंगे जो 20 और 25 के बीच में लाए होंगे, स्कोर किए होंगे। तो कितना होगा 4। कैसे निकाला हमने, इसमें से इसको माइनस कर दो तो वो कितना आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया। लेकिन पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, जो ये फ्रीक्वेंसी थी। और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 6 माइनस 2 कर दो, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4। क्या ये समझ में आ गया सबको। अब 30 से 25 से 30 का अगर आपको काउंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 24 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो 24 माइनस 6 मतलब ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 18। मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस। जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं ना, यहां पर नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी को सब्सट्रैक्ट करते जाना। ओके, अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी देख के बताओ। 20 बनाएगी क्या। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 78 में से 25 माइनस करो 33। फिर 89 में से 78 माइनस करो 11। फिर 92 में से 89 को माइनस करो 3। फिर 98 में से 92 को माइनस करो 100 में से 98 को माइनस करो 2। चेक करो ये आया क्या सबका। अब अगर आपको डाउट है कि सही निकाला या गलत निकाला तो एक बार ना सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देख लो, एडिशन कितना आना चाहिए 100। ये प्रोसेस क्लियर हो गया। ये कब करना है, जब भी आपकी बिलो टेबल गिवन हो, बिलो दिस लाइक दैट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद का रेस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम है। क्या करना होता था स्टेप मीडियन निकालने के लिए, सीएफ तो निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर सेकंड स्टेप में क्या निकालना होता था, एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस सीएफ का लास्ट नंबर होता है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 100। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, थर्ड स्टेप में क्या करते थे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, n/2 करके। तो n/2 यहां पर कितना आएगा 50। अब आप ये देखो कि 50 सीएफ में कौन सा नंबर 50 से बड़ा आ रहा है, ये वाला आ रहा है 78 वाला। तो ये जिस क्लास से बिलोंग करता है ये वाला क्लास, वो उसका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो इस डेटा का मीडियन क्लास हो जाएगा 35 से 40। ये क्लियर सबको। मीडियन क्लास निकालने के बाद अब क्या क्या चीजें निकालनी होती है, एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो क्या है एल की वैल्यू 35। और क्या निकालना है, सीएफ निकाल लेते हैं पहले। चलो स्मॉल सीएफ बताओ क्या होगा 45। मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ। वैभवी एफ की वैल्यू बताओ क्या आएगी, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो आ जाएगा 33। क्या ये क्लियर। एच क्लास साइज क्या आएगा अजिता 5। क्लास साइज आ जाएगा इसका 5। और कुछ बच गया क्या, एल तो लिख दिया ना। दैट्स इट। अब फॉर्मूला यूज करना है और पुट करके सॉल्व करना है। ओके
क्या इसको मैं हटा दूं? फिर मैं कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, वो तुम लोगों को करना है और बुक से आंसर वेरीफाई करना। जगह छोड़ो इसलिए क्योंकि मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। मैं टेस्ट पेपर बना चुका हूं और टेस्ट में वैसा क्वेश्चन दिया हूं, इसलिए मुझे वो करवाना है, ठीक है, ताकि मैं सैटरडे को तुम लोग वो बहाना मत करो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया। हटा दो मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन को सबसे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो अपनी नोटबुक में लिखो मीडियन। इस क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, पढ़ना, देखो क्या लिखा है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, तो उसका मीडियन आपको दिया हुआ है 28.5 है। लिख लिया सबने? और ये टेबल बना लो फटाफट। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, ऐसा करते हुए 60 तक जाएगा। कितना दिया हुआ था मीडियन? 28.5। और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर जो आपको एक्स और वाई दिख रहा है ना, ये आपको निकालना है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन में? ठीक है। अब ये मान के चलो, ये जो सेम क्वेश्चन एज इट इज कितने बार आया होगा कम से कम? हाँ, पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो 7 बार तो कम से कम आया हुआ है। ठीक है। हाँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पक्का आता है। ठीक है, ये 4 नंबर के लिए तो आएगा कम से कम। हाँ, ठीक है। अब उसमें भी देखो अलग अलग टाइप है। अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो वेटेज बढ़ जाता है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाता है। कई बार अगर मान लो एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी और टोटल दिया हुआ है तो 1 नंबर के लिए भी पूछ देगा। समझ रहे हो ना? कि जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ y की वैल्यू y न देके 3 दिया रहता और बोलता फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x निकालो, तो क्या करना है भाई? इन सबको ऐड करके इक्वल टू कितना करना है? 60। तो वो क्यों पूछेगा 4 मार्क्स के लिए? वो तो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना। तो मतलब ये समझो, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो अलग अलग रेंज के लिए पूछ सकता है, लेकिन दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो ही वो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा? क्या करते थे यूजुअली हम? फर्स्ट स्टेप क्या करते थे? CF निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इसकी? 5 प्लस एक्स। अच्छा, कई बच्चे 5 प्लस एक्स को 5x भी लिख देते हैं, वो गलत है, वैसा नहीं लिखना। अगला नंबर कितना आ जाएगा? 25 प्लस एक्स। नेक्स्ट नंबर 40 प्लस एक्स, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर करेक्ट, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट नंबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्या यहां तक सबका आ गया? अब ये जो लास्ट नंबर होता है ये क्या देता है? n। तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। सारे ऑब्जर्वेशन का सम कितना गिवन है? 60। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 60। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो यहां से आप x प्लस वाई निकालोगे, वो कितना आएगा? तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 15। यहां से मिल गया आपको फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए ना निकालने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। समझ में आया यहां तक सबको? हाँ, तो अब फिर से मैं उसी स्टेप पे आता हूं। पहला स्टेप होता था हमारा CF निकालना, वो हो गया। सेकेंड स्टेप होता था n निकालना, जो हमको दिया हुआ है। थर्ड स्टेप क्या होता था? मीडियन क्लास निकालना। अब मैं आपको बताऊं, इस पार्ट में ना 99% बच्चे गलती करते मीडियन क्लास निकालने में। कब गलती करते हैं पता है? जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। आपको क्या लगता है मीडियन क्लास क्या होगा इसका? हाँ हाँ हाँ, तू बता। 30 और 40 सब गलत। नहीं, गलत।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम आसान है, सबसे आसान है इसमें मीडियन क्लास। इसमें मीडियन दिया हुआ है ना, कितना है मीडियन, वो कौन से क्लास इंटरवल में, 28.5 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के, तो ये हो जाएगा इसका मीडियन क्लास। 20 से 30 बोला क्या तू? नहीं, मीडियन क्लास तो इसको बोलते हैं ना भाई, फ्रीक्वेंसी को क्यों बोलेगा मीडियन क्लास, समझ गया? तो क्या ये सारे बच्चों को समझ में आया कि जब मीडियन गिवन होता है तो मीडियन क्लास के लिए n/2 वाला तरीका नहीं लगाना है, सीधे सीधे मीडियन का नंबर देखना है और वो कौन से क्लास में वो लिख देना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो मीडियन क्लास इसका आ गया 20 से 30 का। फिर क्या करते हैं, फिर सारी वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू एक एक करके बताओ, एल की वैल्यू कितनी है 20, n/2 की वैल्यू n/2, तो n हमें पता था ना 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 30। क्या ये क्लियर? और क्या क्या चीज की जरूरत होती है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बताओ क्या होगी CF की वैल्यू, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा हमारा CF। देखो ये वाली चीज क्लियर है सबको? CF की जगह पे क्या आएगा 5 + x, फिर क्या लिखते हैं F, फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी से, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 20, करेक्ट। F की वैल्यू हो गई 20, यहां तक भी क्लियर सबको? और क्या बच गया H, क्लास साइज, बताओ क्लास साइज कितना है 10। क्या ये डेटा नोट डाउन करना समझ में आया? ओके, अब फाइनली हम यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है एक बार जल्दी से बताना, G1 L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ये क्लियर? अब यहां सारी वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। तो ME मतलब मीडियन, तो मीडियन की जगह पे क्या रखेंगे 28.5 क्वेश्चन में गिवन था। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या लिखेंगे 20 प्लस, अब मैं इतने घटिया घटिया कैलकुलेशन भी देखता हूं ना, बच्चे प्लस नहीं लिखते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे गलतियां करते हो, अभी मैं देखूंगा ना तुम लोगों के पेपर में ऐसी गलतियां, तो मैं पनिशमेंट दूंगा फिर उसी समय। और एक और गलती जो अगर मैं किसी की देखा तो फिर छोड़ूंगा नहीं, वो बता रहा हूं क्या है वो गलती, देखो यहीं पर करेंगे गलती, और वो कितने, कम से कम 50% बच्चे ये गलती करते जो अभी मैं दिखाने वाला हूं। यहां जब वैल्यू रखते हैं n/2, तो n/2 की जगह पे क्या लिखेंगे 30, यहां लिखेंगे माइनस, CF की जगह पे क्या लिखोगे, CF की जगह पे क्या लिखोगे, CF की वैल्यू कितनी है 5 + x, ये 5 + x, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती होगी ना, क्योंकि ब्रैकेट लगा मतलब दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे यहां पर नेगेटिव। समझ में आई ये चीज? डिवाइडेड बाय नीचे F, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20 इंटू H की वैल्यू कितनी हो गई 10। यहां तक का ये वैल्यू पुट करने का तरीका समझ में आ गया सबको? हाँ, अब अगला स्टेप ध्यान से सुनना, इसके बाद भी कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप पहले तो इस 20 को +20 को उधर भेज दो भाई, +20 उधर चला जाएगा तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, हाँ 8.5, क्योंकि 28.5 इधर पे हो गया ये -20। हाँ, अब राइट साइड में क्या हो जाएगा 30, ब्रैकेट खुलेगा तो -5, और ये क्या हो जाएगा -x डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाइड बाय यहां पर है 10। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? मैं ब्रैकेट्स को ऐसे बना देता हूं, ऊपर का ब्रैकेट और नीचे में नहीं। अब ये 0 और ये 0 यहीं पर कट जाएगा, और राइट साइड में बचेगा 25 - x/2, चेक कर लो, और लेफ्ट साइड में बचेगा 8.5। यहां तक समझ में आया सबको? ये 2-3 स्टेप कैलकुलेशन के चेक करो, कुछ गलती है कुछ डाउट है तो पूछो। फिर क्या करेंगे, इस 2 को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो डबल हो जाएगा 8.5 का, कितना होता है 8.5 का डबल 17, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 17, और इधर पे ये 2.25 - x। अब बताओ सॉल्व करके x की वैल्यू, ये इधर पे जाएगा और 20 इधर पे, तो x = 25 - 17,
तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 8। समझ गए ना। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन निकाली थी कितनी आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। उसमें x की वैल्यू डाल दो, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्या ये क्लियर हो गया? x, हाँ बिल्कुल, ये आता ही है ना भाई, मैं बता रहा हूं जब इतने बार आया हुआ है तो दूंगा ना, वही तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना जो आता है एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो x और y ये दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसीज। और मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, मतलब x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, कभी पॉइंट में नहीं आएगी। ये क्लियर हो गया? आ रही है तो गलती कर रहे हो, गलती कहां कहां कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब इतना अच्छे से क्लियरली बताने के बाद सेम क्वेश्चन में टेस्ट पे दूंगा तो भी आधे से ज्यादा बच्चे गलत बनाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब तुम लोग वो रिकॉर्ड ब्रेक कर पाते हो कि नहीं वो देखते। ठीक है, चलो कुछ डाउट है तो सैटरडे को पूछना, अदरवाइज टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना और व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे डाउट्स। ठीक है, एंड करता हूं। बाकी सैटरडे को हम रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके करके कंप्लीट करेंगे, और मे बी टेस्ट के बाद, टेस्ट के पहले जो भी मैं बता दूंगा। हाँ, बस वो है क्या ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा शीट क्वेश्चन पड़ेगा वाले बुक में है ना, जो मैं बुक दिया उसमें उस पे है, उसके अलावा कुछ और है यार बहुत सारा, मैं व्हाट्सएप कर दूं।